नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एचडीएफसी बैंक की वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में। एचडीएफसी बैंक को एनालाइज करेंगे हम आने वाले वीक के लिए, जो कि स्टार्ट होगा अपना परसों से, यानी 13 ऑफ मई से लेके 17 ऑफ मई तक। आज 11 मई है। उम्मीद है आप लोग वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आगे शुरुआत करने से पहले, ठीक, एचडीएफसी बैंक को एनालाइज करने से पहले, ये जो आपके सामने चार्ट है, ठीक है, ये जो गिरा है इस प्रकार से, ठीक है, मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूँगा। ये रहा एचडीएफसी बैंक की, ये लास्ट वीकेंड का हमारा एनालिसिस है, 6 ऑफ मई से लेके 10 ऑफ मई तक के बीच का। आपके साथ जो मैंने व्यू शेयर किया था, ये रहा। हर वीक हम एनालाइज करते हैं। ये चार्ट पैटर्न आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुका था, डेली चार्ट पे भी और वीकली चार्ट भी मैंने आपके साथ इसका शेयर किया था, जो कि इशारा कर रहा था कि हमें एक नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों पिछले हफ्ते का हमारा व्यू। और उसी प्रकार से मार्क, ये लाइन जो है, जैसे ही ब्रेक हुई, हमने नीचे की तरफ इसको सेल किया भी, और अपने आप में इसने गदर मचाया और मार्केट में भी गदर मचाया, क्योंकि भाई इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त है ना। तो शुरुआत करने से पहले नेक्स्ट वीक के लिए एक बार हम वीकली चार्ट पे चलेंगे। ये चले गए हम वीकली चार्ट पे, करेक्ट। और ये रहा हमारा डिस्क्लेमर दोस्तों, इसको पढ़ना समझना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से है, किसी कोई बायस रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अपनी समझ, सीमित बुद्धि जो कहती है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ट्रेड लेते हैं तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस आपका ही है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। ये कुछ अपना 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। 3 हफ्ते के अंदर ये आपको लो दिखाता है कितना, 1365 इधर, ठीक है। 1365 के आसपास लो दिखाता है, फिर पूरा साइडवेज साइडवेज, एक तेजी, फिर साइडवेज। नाउ इसने दिया है ब्रेकडाउन, ठीक है। ब्रेकडाउन किस पैटर्न का, देखिए, ये होता है, इस पैटर्न को कहा जाता है बेरिश फ्लैग पैटर्न इन डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है। कई सारे बेरिश फ्लैग होते हैं, कई सारे बुलिश फ्लैग होते हैं, वो किस ट्रेंड में होते हैं, तो ये बेयरिश फ्लैग है इन डाउनवर्ड ट्रेंड। तो अब अगर फर्दर क्या कहते हैं, इसके हिसाब से, इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो है, मार्केट को और, मार्केट को कह रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक को थोड़ी सी और करेक्शन देनी चाहिए। वो करेक्शन कहाँ तक हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ब्रेकडाउन तो आपको ताज़ा ताज़ा देखने को मिला है, और वीकली चार्ट पे ब्रेकडाउन देखने को मिल गया। जैसा कि मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ कि चार्ट पैटर्न पे फ्राइडे के दिन कंफर्मेशन आती है कि वीकली पे ब्रेकडाउन दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। तो एक बार को इनको हम हटाते हैं, हमेशा की तरह लेवल हमारा रहेगा। अब देखिए, ये जो लेवल था 1500 का, जिसके टूटने के बाद सेल किया, तो अब जहां पे इसने आके ब्रेक लगाया है वो है 1440 के आसपास, 1440 के आसपास। तो इसी लाइन को आप थोड़ा सा नीचे लेके आ जाओ, इधर, ठीक है। ये अब आपको इसमें फर्दर सेलिंग कब करनी है, जब ये 1420 को ब्रेक करे। देखिए, अल्टीमेटली तो आपका टारगेट क्या बनता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। आपका टारगेट बनता है, आप एक लाइन लीजिए, ठीक है, इधर डालिए और इधर डालिए, ठीक है। ये डालिए आपने, इसको इधर से पकड़िए, ये ब्रेकडाउन है यहाँ से, ये आपका टारगेट है 1350। तो पोजिशनल बेसिस ये टारगेट निकल के आ रहा है एच डी एफ सी बैंक का पोजिशनल, ठीक है। ये आपका टारगेट निकल के आ रहा है। और एस एल क्या निकल के आ रहा है, ये जो लाइन है, मतलब भैया ये चैनल है ना, समझिएगा ध्यान से, इसके अंदर दोबारा ना एंटर हो जाए। तो वो वाला लेवल क्या निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है आपका 1475। फिलहाल प्राइस है कितना, 1440। तो ये लगभग आपका 2% के आसपास का एसएल है।
और नीचे की तरफ टारगेट निकल के आ रहा है, ये आपका लगभग लगभग कितना 5 से 6% का आपका टारगेट निकल के आ रहा है। कितना होता है 14 × 5 कितना होता है 70, और लगभग यहाँ से 100 पॉइंट के नीचे, तो हाँ 6 से 7% का आपका टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको इसको रिस्क एंड रिवॉर्ड को देखना है। 1475 ये नंबर नहीं ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, बी ऑन सेल साइड, और फर्दर जब आप सेल करें तो थोड़ा सा ध्यान रखिए 1420 को ब्रेक होने दीजिए। कौन सा नंबर बोला मैंने, 1420 को ब्रेक होने दीजिए। सेल का ही व्यू रखिए, इसमें सेल ऑन राइज का ही व्यू है। ये थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। क्यों साइडवेज हो सकता है, वो आपका पैसा खराब करने के लिए। ठीक है बेयरिश। देखिए ये है 1440, और एक ये वाली लाइन, बस 1420, ये 1445, और नीचे 1420, ये इसके बीच में आप कैंडल देखिए कितनी है। तो उस प्रकार से ये यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, और फिर ऐसे फर्दर डाउनवर्ड इसको मूव देना चाहिए। यही मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं एंटिसिपेट कुछ नहीं कर रहा। तो जब ये ब्रेक डाउन आएगा ना, तब आपने सेल में एंट्री लेनी है। पैटर्न क्या बोल रहा है, पैटर्न तो भाई ये बोल रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको इस प्रकार से देखना है कि ये 1420 कब ट्रेड कर रहा है, इसको कब ब्रेक कर रहा है। तो जब ये 1420 को ब्रेक करे, तब आप अपना एसएल 1440 के आसपास रख लीजिएगा। तब आप इसमें एंट्री लीजिएगा, नेक्स्ट फ्रेश सेलिंग, सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग कह लीजिए, या जो आपको कहना ठीक लगे वो कह लीजिए। ठीक है, जो व्यू है सेल का, वो बना कब तक रहेगा, जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होगा। ठीक है, तो फर्क है, देखिए व्यू में और ट्रेड प्लान में फर्क है। ठीक है, ट्रेड प्लान जो हम बना रहे हैं वो ये लेवल के ब्रेक होने पे बना रहे हैं, और जो मेरा बेयरिश व्यू है कि भाई मुझे इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी ही देखनी है, वो जब तक ये नंबर नहीं ट्रिगर होगा तब तक मुझे इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखना है कि भैया मुझे ये स्टॉक को ठोकना है। क्यों, क्योंकि इसका पैटर्न बेयरिश है, इसने ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, तो ये है दोस्तों एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस। बाई साइड में अवॉइड करिए, बाई साइड का तो इसका मुझे कोई चांस दिख नहीं रहा। ठीक है, कुछ होता है, कुछ अलग होता है, तो अवॉइड करिएगा। सीधी सी बात है, अगर इसमें बाइंग आ रही है, उल्टी दिशा में चल रहा है, ठीक है, तो इसको अवॉइड करिए। ठीक है, इसको अवॉइड करिए। तो सीधी सी बात है, सेल करने के लिए कौन सा लेवल, 1420। ठीक है, वॉच लिस्ट में ऐड रखने के लिए कि मुझे सेल करना है, उसके लिए कौन सा लेवल, 1470। बाकी इसमें कुछ और होता है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि भाई अपनी समझ से परे है, अपनी समझ से परे इसमें तेजी हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। उम्मीद आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत स्टॉक होते हैं ट्रेडिंग के लिए, जरूरी नहीं है दोस्तों कि हाथ लगाना ही जरूरी है। हमने इसको ट्रेड ही नहीं किया है। आपको मैंने क्या चीज़ शेयर की थी, नेक्स्ट डेली चार्ट पे जब इसको लगाया था, ये देखिए, ये पूरा हमने अवॉइड ही करा है। आप एनालिसिस उठा के देखिए पिछले 2 वीक के, यहाँ पे प्रॉपर काउंट आपको 10 कैंडल्स का मिलेगा। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 कैंडल है। हाँ, एक वीक में 4 दिन ट्रेडिंग थी, याद करिए। पिछला वीक, पिछले से पिछले वीक में है ना, एक दिन की छुट्टी थी, शायद बुधवार की कभी को छुट्टी थी। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होगी थी, वो लास्ट टू लास्ट वीक था शायद। तो ये पूरे 9 दिन थे, 2 वीक, ये अवॉइड ही करते रहे हम इसको। और एक लाइन आपके लिए डाली थी मैंने, ये 1500, भाई जैसे ही 1500 टूटे, डोंट मिस दिस मूव। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जैसे ही 1420 टूटे, डोंट मिस दिस मूव। आपको 1380 से लेके 1365, ये 2 नंबर बहुत जल्द देखने को मिलने चाहिए जैसे ही ये ब्रेक होगा। ठीक है, हाँ यहाँ बीच में टाइम वेस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स हैं, पहले भी कैंडल्स बनी है टाइम वेस्ट करने वाली, वो टाइम वेस्ट वाली कैंडल बन सकती हैं। अदरवाइज बी ऑन सेल साइड इसमें ब्रेकडाउन आया है। ठीक है, चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। रिलायंस की वीडियो अगली, और उसको भी मैं पोस्ट कर दूंगा बहुत जल्दी। थैंक यू।